प्रोग्राम देख रहा था आज मीडिया पे, लोग रो रहे थे बैठ के कि जी वो पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जी सुन्नी तहरीक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो स्पेशल सीट्स जो है वो नहीं मिलेंगी। उससे पीछे चले जाए तो सब मिल के रोए जब इंतखाबी निशान वापस ले लिया। उससे पीछे चले जाए पकड़ धक्कड़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। उससे पीछे चले जाए, चलते जाएंगे, इमरान खान साहब गिरफ्तार। इससे पीछे जाते जाते सुई अटक जाएगी आके 9 मई के ऊपर। बात भाई सीधी सी है, रियल पॉलिटिक्स की गेम है। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ दुनिया में जहाँ पे बड़े बड़े सिविलाइज मुल्क होते हैं वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की के साथ जब रियल पॉलिटिक्स टकराती है तो रूल ऑफ लॉ को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और सिर्फ रियल पॉलिटिक्स होती है। तो पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। यहाँ पर जितनी बहसें होकर टाइम ज़ाया हो रहा है ना कि जी वो सुन्नी कौंसिल को क्यों नहीं मिली, पेशावर हाई कोर्ट में क्या दलाइल दिए गए और क्या दलाइल नहीं दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी है। उस ग्राउंड रियलिटी के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो है और उनकी पार्टी वो ड्रम जो है उसकी बीट को फेस कर रही है, उसके रिदम को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। कर जाएगी सुरखरू हो जाएगी, नहीं कर पाएगी दास्तान मीना होगी दास्तानों में। मैंने एक बात कही थी यहाँ से, इमरान साहब जिस वक्त कंपेनिंग कर रहे थे फ़ौज के हवाले से जो भी उनका चल रहा था, मैंने इमरान साहब से कहा था कि आप ज़रूर ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर निश्तर चलाएं, उनके साथ जंग करें, आपकी बनती है। लेकिन ये जो आप फ़ौज के साथ महाजलाई की सियासत शुरू हुई है, आपके साथ अवाम उस तरह सड़कों पे नहीं निकलेगी और वो नहीं निकले। आज भी आप देखें, इमरान खान, पिछली बातें छोड़ें, इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, कोई 1 लाख बंदा एक जगह पे निकला नहीं प्रोटेस्ट करने के मुक़्तदर आला के ऊपर कोई दबाव पड़े, कोई इक़्तिदार आला जो है वो यूँ हिल जाए, कोई शहर इक़्तिदार जो है उसमें ज़लज़ला आ जाए। वोट हुआ, वोट इमरान खान साहब के हक़ में वोट आया। उसके बाद रिकाउंटिंग के अंदर नून लीग जीत रही है। धांधली के इल्ज़ाम है कि फॉर्म 45 का इलेक्शन कुछ और था, 47 में इलेक्शन चेंज हो गया। लेकिन क्या हुआ, अवाम ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वो 100 सीटें जीत के भी, 120 सीटें अपने हिसाब से जीत के भी, 180 जीत के भी पावर में नहीं आ सके और वो बैठे हुए। तो नामो निशान पाकिस्तान में सियासत इसी तरह चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी हमेशा एक के हाथ में रही है। उसके मुकाबले में कभी आज तक अवाम निकली नहीं है। वो पॉपुलर फोर्स रही है और जो सबसे पॉपुलर फोर्स है पॉलिटिकल इमरान खान, वो भी निकाल नहीं सकी। तो फिर सियासत को कुछ और तरीके से रीडिफाइन करना चाहिए। पीटीआई की कोर कमेटी को बजाय बैठ के जो है वो ये देखे कि मीडिया में कौन उनके हक में बात कर रहा है, कौन खिलाफ बात कर रहा है। वो ये देखे कि उनकी अपनी सियासत जो है, उनकी अपनी जो चल रही है, वो कितनी उनकी पार्टी के हक में है और उनकी पार्टी के खिलाफ है। पंजाब में सिचुएशन ये है कि बकौल बड़े बड़े दानिशवरों की अब माँ की हुकूमत कायम हो चुकी है, यानी मरीम नवाज़ साहिबा। और मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त आटे के वो जो थैले हैं उनसे लेकर उनका दर्द दिल जो है आपको नज़र आएगा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह वो बाज़ारों करिया करिया गली गली जो है आम आदमी के साथ, आम ख़वातीन के साथ घुल मिल गई हैं, वो पंजाब में अपनी स्पेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। केपी के अंदर वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली, थम्पिंग मेजॉरिटी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वहाँ के वज़ीर आला जो हैं वो फेस कर रहे हैं एक तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस, एक डिस्क्वालिफिकेशन का केस, और कुछ कयास नहीं कि वो वहाँ से फारिग कर दिए जाए। फेडरल के अंदर हम जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब टूटे फूटे मैंडेट के साथ लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटीज़ है। इन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ साथ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा एक और रियलिटी। भट्टी साहब क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? और मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, ये भी एक और ख़तरनाक रियलिटी है। और एक खुरम शहजाद विर्क साहब हैं तहरीक इंसाफ के हमारे भाई, वो भी एक रियलिटी है, MNA है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी रियलिटी आप हैं। और मेरे ख्याल आप ये कहने लगे खुरम साहब जो है वो शेखुपुरा से आए हैं। मेरे लिए तो आप शहर इक़्तिदार हैं। बिल्कुल सही है। खुरम भाई, कोई कोर कमेटी के पास सवाए पाबंदियां लगाने के मीडिया चैनल्स और एंकर्स के ऊपर और भी कोई काम है? कोई सोचे, कोई क्रिएटिव सोच सोचे कि कोई रिकंसिडर कर रहा है पॉलिसी को। कभी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। हम तो आपके हमदर्द हैं इस लिहाज से, आप पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है, आपको अच्छा मशवरा ही देंगे चाहे आपकी तबीयत में गिराएं गुजरे। कुछ सोचा है कोई डायरेक्शन चेंज की जाए, या ये वाली डायरेक्शन है जो मैं लोगों को सुनवा दूं? आपको भी असद कैसर साहब फरमा रहे हैं जी, सुनवाएं। खुरम भाई, ये सियासत आपने करके देख ली क्यों? भट्टी साहब, आप मुझसे एग्री कर रहे हैं? ये सियासत इन्होंने करके देख ली, उसके बाद ये हुआ कि आप जीत के भी नहीं जीत सके। तो सर अब कुछ रिकंसिडरेशन सोचिए, यही करनी है कन्फेडरेशन। कामरान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम जीत के भी जीते हुए हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से, और आइंदा भी जीतेंगे इंशाल्लाह।
जो आपने बात फरमाई फ़ौज के हवाले से, जो आप बात कर रहे थे लड़ाई की, हमारी कोई फ़ौज से लड़ाई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की जो आपने बात फरमाई असद कैसर साहब के बयान के हवाले से, तो आपने इलेक्शन कमीशन का रोल देखा कि इलेक्शन कमीशन को करना क्या और आज तक इलेक्शन कमीशन करता क्या आया। क्या इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे इलेक्शन करवाए? क्या इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए? और अभी क्या हो रहा है कामरान भाई, अभी क्या हो रहा है? आप देखें, मैंने पहले भी बात की है, NA 154, हाँ जी, वहाँ पे फराज भाई, उसका हल्का जीता हुआ हार गया ना। आज का एक रिजल्ट आया हमारा NA 81, राना बिलाल एजाज साहब, जिनकी बड़ी वाज़ेह बढ़तरी थी, आज रिकाउंटिंग में उनको हरा दिया गया। ठीक, अब देखें कि उनकी अवेलेबिलिटी थी। आज सेनेट का कौमी असम्बली में इलेक्शन था, बिलाल साहब तो अवेलेबल ही नहीं थे, और फिर उनको कोई नोटिस नहीं भेजा गया। उन्होंने तो अपने मुखालफिन की, उन्होंने कहा मैंने उनकी फेसबुक से देखा जी रिकाउंटिंग का ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, फिर आगे आ जाए एहसान विरक साहब NA 71, उनकी भी रिकाउंटिंग का वो चल रहा है मामला। तो ये क्या आप समझते हैं या लोग समझते हैं? कामरान शाहिद साहब, आप फैसला नहीं करेंगे, मैं यहाँ बैठ के फैसला नहीं करूँगा, फैसला पब्लिक करेंगी। पब्लिक देख रही है, पब्लिक ने पूरे पाकिस्तान को देखा, सारी पब्लिक एक तरफ खड़ी हुई है और ये कुछ लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। हमारी इलेक्शन कमीशन से कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, अनाज थोड़ी है। हमने तो हमेशा लॉ की बात की है। खुरम भाई, मैं आपको अर्जी कर रहा हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आधा एग्री करता हूँ, आधा डिसएग्री करता हूँ। बात ये है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आप जीते हैं, मतलब अगर आप धांधली वाला एलिमेंट अभी निकाल भी दें एक लम्हे के लिए तो आप फिर भी जीते हैं। आपकी सिंगल लार्ज 91 आपकी मेजॉरिटी थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद आप देखें कि वो जीत भी काफ़ी नहीं है। अगर आप यकीन करें 140 भी ले आते हैं ना, तब भी हुकूमत आपको नहीं आप नहीं बना पाते, क्योंकि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ में सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं है। सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं काफ़ी? यही तो बात है, ये क्वेश्चन असल में क्या ये काफ़ी नहीं है कि अवाम जिसके साथ खड़ी हो, अवाम जिसको मैंडेट दें, अवाम जिसका चुनाव करें, अवाम जिसका इंतखाब करें, तो सही बात है, उसको हक हासिल नहीं है? हमारा आइन और कानून क्या कहता है? तो हमें तो आइन पे चलना है, हमें तो कानून पे चलना है, हमें तो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी चाहिए पाकिस्तान में, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कुछ और है तो उसके बारे में आप वजाहत करें। सर, और ये है कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ है। हम जानते हैं, आपने भी देखा 2018 में आप बेनिफिशरी जिस वक्त थे, तो उस वक्त ये सारी अपोजिशन जो थी जेलों में थी। उस वक्त भी रूल ऑफ लॉ नहीं था, उस वक्त भी RTS के मसाइल थे, उस वक्त भी इलेक्शन के मसाइल थे। अब आप बेनिफिशरी नहीं है, मोहसिन शाह राजा साहब की हुकूमत जो है वो बेनिफिशरी है। उस वक्त आप सिलेक्टेड कहलाया जाया करते थे, अब ये कठपुतली कहलाए जाते। इनके अपने MNAs जो है आके कह रहे हैं हमारे प्रोग्रामों में, ये तो हमें तो चले, इन्होंने जो ताना दिया ये खुद क्या है? रिजेक्टेड, ये तो रिजेक्टेड हैं, अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ इनको। 16-17 सीट्स इनकी सारी बनती हैं ले दे के। अगर वो भी खान साहब बाहर होते, हमारा बल्ले का निशान होता, हमें आज़ादाना मुनसफाना तौर पर इलेक्शन लड़ने दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख का 2024 का 8 फरवरी का वो वाहिद इलेक्शन होता कि जिसकी आइंदा जब तक के लिए भी दुनिया रहती, पाकिस्तान में इसकी मिसाल दी जाती कि मैं तुम्हें इस तरह इलेक्शन हरवाऊँगा। आप देखें कि हमारे घर तोड़े गए, हमें इन्होंने उस तरह से कैंपेन में नहीं जाने दिया गया, सारी बातें, सारी वो मतलब ये किसी के डकी छुपी नहीं, सारा सब कुछ जानता है। शायद कुछ उम्मीदवारान हमारे बिल्कुल हलकों में छोड़ के शायद अपने ज़िले में भी ना हो, लेकिन वो वाज़ेह अक्सरियत से जीते। ये इलेक्शन था, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के उम्मीदवार का इलेक्शन था और ये इलेक्शन नवाज शरीफ के उम्मीदवार का था। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। समझता हूँ ये बाला मेरे नजदीक जो इलेक्शन का रिजल्ट ट्रांसलेट ना हो इनटू पावर, तो उस इलेक्शन का रिजल्ट जीत के भी आपकी जीत बेमायनी है। लेकिन आप फिलोसॉफिकली सही बात कर रहे हैं, आप इखलाकी तौर पे भी सही बात कर रहे हैं। मुझे अगर इजाजत दें तो मैं राजा साहब से भी बात बेमानी कतन नहीं है, बेमानी कतन नहीं है। मैं नहीं समझता। ठीक है सर, आपका मेरा डिसएग्रीमेंट है इस पे। हम एतमानान से बैठे हुए हैं, हम खुशी से बैठे हुए हैं। एतमानान एक बहुत बड़ा वर्ड है और हमारे साथ वो मुरझाए हुए चेहरों के साथ बैठे होते हैं जिनको कि ना कोई मतलब अवाम का मैंडेट है। बिल्कुल ठीक है जी, और सारा पाकिस्तान जानता है कि वो फॉर्म 47 वाले हैं। ठीक है मोहसिन भाई, मुरझाए हुए चेहरे आपके, रिजेक्टेड आप, कठपुतली आप। वैसे एक बात है कि आपके तो अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब, मोहसिन साहब आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे हम कठपुतली हैं। तो आपके अभी आज मैं देख रहा था कि बेचारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है
वो आई थिंक इरसा का मिनिस्ट्री थी, इरसा की चेयरमैनशिप थी, जो सिंध ने उनको ऐसा डंडा दिखाया मुराद अली शाह ने, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के रुकू में जाके कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे आइंदा ये गलती नहीं होगी कि आपकी मर्जी के बगैर जो है मैं चेयरमैन इरसा का लगाऊं। यार क्या आप लोगों की सियासी इस वक्त कदो कामत है, लोग आपको कठपुतली कह रहे हैं, किस तरह आप डिलीवर करेंगे, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है सर? 3 हरफ भेजते ऐसे इक़्तिदार के ऊपर, इससे अच्छा तो किसी MNA को प्राइम मिनिस्टर बना देते शहबाज साहब की जगह। आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं वो पॉलिटिकल, उसमें क्यों अपनी जगह सही करवा रहे हैं? देखिए बात पहली तो यह है कि आपने एक बड़ी अच्छी खुद ही बात की है कामरान साहब कि मैं आप नहीं समझते कि जो भी इलेक्शन और अगर वो ट्रांसलेट पावर में ना करे तो आपके ख्याल से वो जीत जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली तो बात यही है, वो सारी की सारी जो आपने बात की है कि देखिए हमारे पास अगर इनको कोई एतराज़ात हैं, अब वो बिलाल साहब वाला और अज़हर साहब वाले हल्के की ये मिसाल दे रहे हैं कि उसमें ये रिकाउंट हो रही है, उसमें तो कानून में वाज़े लिखा है ना, कानून की बात ये कर रहे हैं, आइन की ये बात कानून है पाकिस्तान में उसके मुताबिक कोई चीज़ है साहब, कानून है, वही तो बता रहा हूँ। वो कामरान साहब इस केस में तो कानून इस बात पे भी 5% 5% जो है ना, 5% अगर लिखा हो कानून में, लिखा है कि 5% से अगर आपका जो डिफरेंस है ना, वो 5% के बीच में जो आपका मार्जिन है टोटल वोट जो कास्ट हुआ है, तो आपकी रीपोलिंग आपकी दोबारा से उसके बाद हो सकती है रिकाउंट। उसी कानून की बुनियाद पर उनकी रिकाउंट हुई है। नारा साहब का उनका डिफरेंस कितना था? 5-6 हज़ार का डिफरेंस था और वो 5% के जो अंदर था उसके बीच में फॉल करता था, तो उसमें क्या गलत बात है? उनके साथ तो ज्यादती ये हुई थी कि उनको उसके आरओ ने रिकाउंट नहीं दिया था, जब आरओ का काम बनता था कि उसको रिकाउंट देता। मेरा ख्याल नून लीग वाले इस वक्त जो है ना, जितने भी 5% डिफरेंस वाले हैं वो करा ले, वो जीत जाएंगे 10 वाले मेरा मशवरा है। देखिए बात ये है कि मैं तो जिस तरीके से ये सारे हालात बन रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं अपना भी इलेक्शन का रिकाउंट करा ले राजा साहब, बैती गंगा में हाथ धोए। जो हालात चल रहे हैं मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी ट्राइब्यूनल में जाके दरखास्त दे दूं। और राजा साहब आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर भरपूर फोर्स से आना, चले हार जीत होती रहती है, आपको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह के चिटिंग वाले हथकंडों से? ये दूसरों को जीत रहे थे, बाकी भी तो है ना नून लीग में इतने लोग, अब सारे तो एक नंबर नहीं होते। वैसे मैं साफी सारे एक नंबर नहीं होते। हाँ। राजा साहब कह रहे हैं कि लोटी पड़ी हुई है, मैं भी लूट लूं। नहीं राजा साहब ऐसे नहीं, आप फिक्र ना करें, ये नहीं करेंगे। जी राजा साहब देखिए जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, देखिए जो तो चले वो तो ट्राइब्यूनल में मामलात हैं। जहां तक पीछे रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, देखिए हम उनके साथ अलायंस में बैठे हैं, वो हमारे अलाय हैं। आपका जो होता है ना साथी, वो आपके लिए काबिल एहतराम होता है। अगर उनका ये ख्वाहिश काबिल एहतराम होता है, आपने तो पूरी कौम को बताया है चोर है, ये डाकू है, उनको बिठाया हुआ आपने साथ। यार मैं तो हैरान हूं, को दीन ईमान होता है सियासत का। देखें और चलाना यार जरा रेडी करना। कल अगर कल कामरान साहब, कल गंडापुर साहब हमारे साथ आके अगर बैठ के चले गए हैं, तो वहां पे भी चोर और डाकू की बात हो सकती है। पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बिजली महंगी है, गैस महंगी है। पाकिस्तान के मसाइल जितने भी हो, चोरों डाकुओं के साथ ना बैठिएगा, क्योंकि जिनको आपने चोर डाकू कहा वो वक्त जरूरत, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने प्रोटोकॉल लेना था प्राइम मिनिस्टर का, जिसको जर बाबा 40 चोर का उनके साथ बैठ के उनको प्रेसिडेंट का वोट भी दिया। यार कोई यानी हमारी यंग जनरेशन यार चलाए, हमारी यंग जनरेशन मोहसिन भाई मुझे बताएं क्या सोचती होगी, क्या दीन ईमान है हमारे पॉलिटिशियंस का यार? यानी कि मैं आज अगर आपको बैठ के ये बात कहूं कि ये बात ये असूल की है, कल मैं अगले शो में उसके असूल की नफी करूं, क्या सोचते होंगे लोग? मुझ पर 3 हरफ ही भेजेंगे। जी आपसे बात कर रहा हूं सर। कामरान साहब ये जो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो 3 हर्फ जो है ना वो अच्छाई के बोलने चाहिए। इस्तेकाम होगा तो मईशत में इस्तेकाम आएगा। माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेकाम, और उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, बहरहाल ये कि आपकी पॉइंट तो आ गया, लेकिन रमज़ान के महीने में बैठे हुए मैं पीछे हट नहीं सकता। तबर्रा और हक़ व बातिल की तमीज़ ये अल्लाह ताला ने जो है वो हर जगह मुसलमानों को कही है, और इंसान में और जानवर में फ़र्क ही होता है कि इंसान जो है शऊर के ऊपर परखता है कि क्या सही और क्या गलत है, वरना तो सर बात ही खत्म हो जाए कि मुल्क की मुफाद में अब हर गंद को जो है वो लपेटते जाए। लेकिन भट्टी साहब, मुझे ये लगता है कि लोग जेलस फील कर रहे हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि नवाज शरीफ साहब पावर में ना आके भी अपनी बेटी के जरिए पंजाब के दिलों में हुकूमत कर रहे हैं। अताउल काज़मी साहब का कॉलम में पढ़ा था, पंजाब में माँ की हुकूमत, उसमें एग्जैजरेशन निकाल भी दें, लेकिन उन्होंने नया वो दिया, एक कॉइन किया वर्ड कि पहली दफ़ा एक खातून प्राइम मिनिस्टर आई हैं जिनके दिल में दर्द दिल भी, और आप देखें
सोशल मीडिया पे आप जाके देखें जिस तरह वो आम लोगों के मसाइल सुनने के लिए खुद पहुंच जाती है, ना वो ब्यूरोक्रेसी पे निसार कर रही है, ना वो पंजाब पुलिस पे निसार कर रही है, वज़ीर आला सॉरी, ना वो किसी और पे निसार कर रही है। इसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सर। आटा बिक रहा है, मुफ्त में जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी लगी हो यार, जा तो रहा है ना लोगों के खाली पेटों में। अच्छा, जहाँ लफ्ज़ अप्रिशिएट किया है ना, तो एक तो अप्रिशिएट करें फ़ौज को माशाल्लाह कि ये लड़ी जा रहे हैं और लड़ना है इन्होंने। अभी आगे ये लड़ाई लंबी है, छोटी नहीं है। कौन लड़ी जा रहे हैं सर? ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में अल्हम्दुलिल्लाह, तू चोर तू डाकू, तो चोर तो डाकू। वो आर्मी चीफ साहब निकले हुए पैसे लाने के लिए, सरमायाकारी लाने के लिए, और मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। बिजनेस काउंसिल का इजलास हो गया, औरंगज़ेब साहब ऑन बोर्ड आ गए। तो और वो ज़राअत और वो टेक्नोलॉजी और वो सारा, वो बेचारे लगे हुए और गालियाँ भी खा रहे हैं। दूसरी बात दूसरी बात अप्रिशिएट करना चाहिए साद रफ़ीक साहब को, राना सनाउल्लाह को, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को, हाफिज़ नईम को, जिन्होंने अपनी हार कबूल की, और रांझा साहब जिन्होंने अपनी हार कबूल की और खुश दिली से कबूल की, रिकाउंटिंग में नहीं गए। हालांकि रिकाउंटिंग में जाते सारे जीत जाते। तो तीसरी बात यह है कि ये चोर डाकू आप छोड़ दें। जब इस मुल्क के सरबरा आसिफ अली जरदारी हैं सुप्रीम कमांडर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला हैं, नवाज़ शरीफ साहब की सारी सज़ाएँ अहलो अयाल के समेत सज़ाएँ और हयात नायली ख़त्म हो चुकी है। इसाक डार साहब खैर से अब हमारे खारजा अमूर संभाल रहे हैं। 2 NRO लिए और दिए जा चुके हैं। मेगा करप्शन स्कैंडल खूह खाते चले गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये 116 जेलों के दरवाजे खोल दें। इन छोटे और गरीब और छोटे मुल्ज़िमों को भी इजाज़त दें कि ये भी निकलें, रमज़ान बच्चों के साथ अपने के साथ करें, करके फिर ईद पे वापस और वो निगहबान पैकेज लें और जाएं। तीसरी बात आपने जो कहा, निगहबान पैकेज पे भी एतराज़ है आपको? नहीं, मैं तीसरी बात माँ का, आपका बिलाशुबा माँ है और माँ के लिए मेरी, किसी भी माँ के लिए मेरी जान कुर्बान। कॉलम है पंजाब में माँ। लेकिन याद रखें, माँ माफ़ करने वाली होती है, माँ गले लगाने वाली होती है, माँ सरापा मोहब्बत होती है, माँ अफ़्व दरगुज़र का मंबा होती है, माँ सरापा रहम होती है, माँ इंतकामी नहीं होती, माँ बच्चों में तमीज़ नहीं करती, माँ सारों को लेके चलती है, माँ पूरे घर को लेके चलती है। तो माँ बनेगी तो वेलकम। एक चीज़ जो मैं भाईजान, मैं अगर आपकी इजाज़त हो जनाब, आप अपनी, हमारा ये मुल्क इस 10% के लिए है, हम सारे इसमें खामखाएँ, ये 10% हम खामखाएँ। हाँ, ये 10% जो करना चाहें करें। आप अपनी बेटी को खातून अव्वल डिक्लेयर करना चाहते हैं करें, या बाप को अपने को आला तरीन प्रोटोकॉल देना चाहते हैं दें। आप अपनी मर्सिडीज़ कार के 3.25 करोड़ के टायरों, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ कार के 3.25 करोड़ के टायरों पोशिश की मैचिंग में लगाएं, या हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आने का प्लान बनाएं या ना आएँ। आप सरकारी थैले पर वालिद साहब की तस्वीर लगाएं या मुखालफिन को फेंटियाँ चढ़ाएं। आप ब्रांडेड जूते, महंगे कपड़े, हीरों वाली अंगूठियाँ पहनकर गुर्बत पर लेक्चर दें, या पूरी मीडिया की फ़ौज घरों में अंदर घुसा कर दरवाजे पर फरमाएं कि मैं अंदर आ सकती हूँ। आप मगर ये खुदा के लिए अब बस कर दें, ये इंसानियत की तजलील ना करें। हम बहुत ऊपर से नीचे तक हम भिखारी बन गए। ये राशन बैग, ये लंबी लाइनें और ये तस्वीर खिंचवाने के बिना राशन बैग ना देना, क्वालिटी की बात तो छोड़ दें, जो राशन बैग में है, भिखारी पैदा कर रहे हैं। हमारे ऊपर हुक्मरान भिखारी हैं, हम नीचे कौम भिखारी है। कभी इस मुल्क में लंगर खाने खुल जाते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये वक्ती होता है। कभी लंगर खाने, कौन में तो लंगर खाने पे नहीं चलती ना, कभी पनाहगाहें, कभी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कभी सदके के पैसे, कभी ज़कातें, कभी सस्ती रोटी, कभी राशन पैक, कभी रमज़ान पैक, कभी सस्ते घी, कभी सस्ते आटे। अल्लाह के नाम पे बस कर दो। अगर आपके ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं तो हमारी जान छोड़ दो, या कोई इस मुल्क का मुस्तकिल सोचो। ऊपर से आप कर्जे लेते हो। शहबाज शरीफ साहब का काम क्या है? मुल्कों से, वो भी उन्होंने कोई ना फौज ने करना है, कर्जे आएंगे, IMF से पैसे लेंगे, वो नीचे बांटे जाएंगे, नीचे ऊपर भीख मांगेंगे हम दर्द बदर, नीचे हम भीख देंगे। ये इंसानियत की तजलील। रमज़ान में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लंबी लंबी औरतों की रोज़े की लाइन लगी हुई है, और वो मुझे दे दो, मुझे दे दो, लुट मार पड़ी हुई है। बस कर दें यार खुदा। और ये सोशल मीडिया पे मरियम नवाज़ साहबा से दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आपका हक है, आप जो करना चाहती करें, आपको, आप वज़ीर आला हैं, लेकिन खुदा के लिए ये जो अब ये सिर्फ सोशल मीडिया, सिर्फ वो अपनी टीम को साथ ले जाकर अमली तौर पर इस पंजाब के बहुत बड़े पॉइंट आ गया आपका। अमली तौर पे खुरम भाई काम करेंगी मरियम साहिबा। ऑब्वियसली आप लोगों ने हमें बुजदार तोहफे में दिया था, वो तो करोड़ दर्जे कोई मुआवसलत बनती नहीं। मरियम नवाज साहिबा उम्मीद ये है कि डिलीवर करेंगी।
पंजाब के लिए, लेकिन आप उन्हें काम करने नहीं दे रहे एक्चुअली। और कभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी आपने शैडो सीएम बनाया हुआ है, कभी आप सड़कों पे निकल जाते हैं, कभी आप सड़कें बंद कर देते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा आप प्रोटेस्ट करें, आपका राइट है। इमरान खान साहब कानूनी जंग लड़े, उनका राइट है। कामरान देखे, लेकिन सर मेरा सर सुन ले, आपने जवाब आपने भी बात की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ को काम तो करने दें सर लोगों को। जी नहीं काम करें, ये काम करें जो इनके पास मैंडेट आया उस हवाले से ये बात करें हमारे साथ पहले, फिर ये काम करें, ज़रूर ये काम करें। आपने असद कैसर साहब की बात की, तो असद कैसर साहब ने, उनके अंदर कितना साड़ था, उनके अंदर कितना दुख होगा, उनके अंदर कितनी तकलीफ़ होगी जो ये बात कर रहे हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आप ऑनेस्टली बताएं कि हमें दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा। अभी मेरी आती दफ़ा रास्ते में एक लड़के से, दोस्त से बात हो रही थी, आपका वो शागिर्द है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपके पास पढ़ता रहा। अच्छा। अरे वाह। तो मुझे कहता है जी हमने फ़लाँ हल्का भी जीत लिया है, फ़लाँ हल्का भी जीत लिया है। जी। तो उसने खुद कहा, उसने कहा बस हमें चोरी की आदत जो पड़ गई हुई है, हम चोर हैं, हमें चोरी की आदत पड़ गई हुई है। और जो इनकी स्माइल हैं, जो इनकी बातें हैं, जो इनकी बातों में तफन्नन है, जो इनकी बातों में मज़ा है, उन बातों से रिफ्लेक्शन आती है, अकास आती है, बू आती है, स्मेल आती है कि जो इनकी कारनामे, इनकी करतूतें हैं, अगर वो बीबी काम करना चाहती हैं, ये शहबाज शरीफ काम करना चाहते हैं, तो कौन इनको काम करने देगा। सबसे पहली बात है कि इनको इस जगह पे बिठाया किसने है। ये तो आवाम का राइट था, आवाम का हक था, ये तो रिजेक्टेड लोग थे, रिजेक्ट किया हुआ लोगों ने इनको, तो ये किस तरह से आगे इधर ऐवानों में बैठ गए हैं। सबसे पहले तो ये बात आएगी ना, उसके बाद आएगा कि ये सीट के ऊपर ये हकदार हैं बैठने के, बैठ के ये कुछ फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे। राय साहब अभी फरमा रहे थे कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। क्या ऐसा सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए था जैसा सियासी इस्तेहकाम आया है? क्या ऐसा होना चाहिए था जिससे अच्छा दुनिया को नहीं पता, पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान के ऊपर नहीं थी? किसकी नमोशी, किसकी शर्मिंदगी हुई, पाकिस्तान की बदनामी हुई। मैं समझता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कौन रहते हैं जिनके कोई राइट्स नहीं है, कोई हकूक़ नहीं है, कोई हक ही नहीं है, जिनको कोई पता ही नहीं है। हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, हमारे वोट जो थे उनको चुराया गया, और ये आज बच्चा जानता है, बच्चा पूरा पाकिस्तान जानता है। और कामरान भाई बड़ी वाज़ेह बात है, बड़ी वाज़ेह क्लियर बात है, अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है, अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि आप डेली इलेक्शन करवाएं, आप 6 माह बाद इलेक्शन करवाएं, आप 10 साल बाद इलेक्शन करवाएं। हमने इमरान खान को वहीं पे बिठाना है जहाँ से आपने उसको उतारा। ये क्लियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। अवाम में आप जाके देखें, अवाम में कितना गम व गुस्सा है। अवाम इस बात से खुश थे अपने लीडर को वोट दे के। ऐसे पोलिंग स्टेशंस के हवाले से ऐसी स्टोरियाँ और कहानियाँ हैं कि बंदा सुनता है तो वो खुश भी होता है और उसका बड़ा दिल दुखी और तकलीफ़ भी होता है कि अवाम किस दुख और करब से गुजर रहे थे जो इन्होंने इंतखाबात के बाद किया हमारे कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ, उनके लीडरान के साथ, सबके साथ किस तरह से उनको धकेला गया, उनको दीवार के साथ लगाया गया। पता नहीं क्या क्या जुल्म, तो शायद छोटा लफ्ज़ होगा, उनके साथ जुल्म अज़ीम किया गया। हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त को तातार किया गया। अभी भी हमारी माएँ बहनें जो हैं वो जेलों में पड़ी हैं। उनका कसूर क्या है? मतलब उन्होंने क्या किया, क्यों? यहाँ पे भी बात ये थी जिनका जोर चलता था वो निकल गए, खदीजा शाह का जोर चलता था वो निकल गई, बाकी बेचारे अच्छा जिनका जोर नहीं चला वो बैठ गई। भट्टी साहब, मैंने ढांचे साहब का जना कुछ कहना एक जोर तो कामरान भाई यहाँ पे अल्लाह के फजल से जोर तो सिर्फ अवाम का, और अवाम का जोर चलेगा इंशाल्लाह। चले जी, हम भी देखेंगे जब चलेगा, हम तो अवाम के साथ हैं। जी बिल्कुल, तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अच्छे लफ्ज़, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं सिर्फ वो वक्त बहुत करीब है, वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। खुर्रम भाई पॉइंट आ गया आपका। जी पाकिस्तान भट्टी साहब क्विकली मैं सिर्फ एक जुमला, मैं वज़ीराबाद के वो डॉक्टर निसार चीमा साहब का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा था कि मैं जाली हारने से जीतने से बेहतर है हारना, और उन्होंने सीट नहीं ली थी। ये जुल्फ़कार चीमा साहब के भाई हैं। कुछ लोग हैं अभी सियासत में जो जब हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मैं हार गया। बिल्कुल ठीक। रांझा साहब, मुझे सिर्फ सर ये बताइए कि ये जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, कल आपके साथ हुआ था, दोबारा भी आपके साथ होगा, और आप इसके साथ बिल्कुल ओके हैं। मतलब आप कह रहे हैं ठीक है, वो एक होता है ना म्यूजिकल चेयर लगी होती है, उसमें कभी कोई खड़ा होता है, फिर दूसरा बैठ जाता है, उसको बारी मिलती है झपट के। सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर तो पॉलिटिकल स्पेसेस पॉलिटिकल लोग अपने लोगों के लिए रखते हैं,
अवाम के लिए रखते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि आप लोगों ने उससे नहीं सीखा। आप कह रहे हैं कि ठीक है इनके साथ हो रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है, आप ये चीज़ बोलोगे कल आपके साथ होगी, इनको फ़ायदा होगा, ये विषय सर के चलता रहेगा। इस तरह इस मुल्क के प्रॉब्लम्स हल नहीं होने। यहाँ की नौजवान नस्ल जो है जिस तरह बदस्तूर मायूस है, अगर मुल्क को छोड़ रही है तो वो उनका जो इंखला है यहाँ से वो बंद नहीं होना। मुझे तो ये हैरानगी है कोई दिन ऐसा ना होगा आपके पास लोग ही ना रह जाएं हुकूमत करने के लिए, या गुर्बत से ना मर जाएं, या मुल्क छोड़ के ना चले जाएं। एक रांझा साहब से मेरा भी सवाल है। कर इलेक्शन में शाहनवाज रांझा साहब ने एक धमकी दी थी कि सब लोग नून लीग ज्वाइन कर लो, पीटीआई छोड़ दो, तो अभी भी उसी पे कायम है? रांझा साहब जवाब दे दें। मैं भी एक बात ऐड कर दूं, कुछ तो लोग ये कहते थे कि हमने इलेक्शन लड़ना किनके साथ है, हमारे सामने को खड़ा तो करो। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहले नंबर का तो उम्मीदवार था वो भी चला गया, दूसरे नंबर वाला भी चला गया, तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला भी चला गया। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम और दूसरी तरफ कीनिया की, और कीनिया के भी वो प्लेयर जो चौथे, जो 15वें 15वें 16वें पॉइंट आ गया सर आपका। जी राजा साहब, उन्होंने क्या किया, मुझे भी मौका दे दें। जी राजा साहब। नहीं, फिक्रा बड़ा राजा साहब का मजे का, माजरत के साथ सुबह नून लीग में शामिल हो जाओ, शामिल ना हुए तो ना बिस्तर मिलेगा ना चारपाई मिलेगा। ये मेरे प्यारे राजा साहब के मुंह से सुना, मैं हैरान रह गया। भट्टी साहब, बात यह है कि वो जो आप हम बात कर रहे हैं, जिस वो लिंक की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको उसका बैकग्राउंड पता है? बता दें। पीटीआई के लोगों ने उससे पहले उस बंदे को मारा था जिसकी जगह पर मैं गया था। अच्छा, जिसके घर में खड़ा था उसको मारते भी हैं, हमें तो लगा उसको मारा गया था। बिल्कुल मारते, बिल्कुल मारते। पीटीआई नहीं मारती, ये कल्चर है वहां का। ये वहां पे कल्चर है। उस कल्चर में उस बंदे को अगर मैं जाके ये ना कहता जिसने उसको सारी रात मारा, सुबह उसका घर आके उजाड़ दिया, भट्टी साहब तुसी तो आप हाफजाबाद तो हाफजाबाद दे रहने वाले हो, तुसी समझते हो अगर गल मैं ना करता मैनू किसने वोट देने सन। खैर वो तो थोड़ी गल का जवाब मैं देता है। लेकिन दूसरी गल ये है कि जहाँ तक ये दूसरी बात है कि ये जो हम एक बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके, देखें मैं ये बात नहीं करता मरियम को बाप के सामने गिरफ्तार करना, वो आप कहेंगे माजी में था, इन्होंने गलत किया था। उसके बाद पूरे ख़ानदान की ख़वातीन को जेलों में डाल देना, वो भी उनके ऊपर FIR काट देना। हमारे लोगों के ऊपर, मेरे पे FIR, मेरे वालिद पे FIR, जिनकी उम्र 75 साल है, 6 महीने ज़मानत करा के बाहर फिरते रहे, वो भी गलत था। उसके बाद राना सनाउल्लाह से लेके लंबी लाइन है, इन्होंने क्या कसर नहीं छोड़ी। और हम इनको ये कहते थे कि जब तुम पे ये वक्त आएगा तुम उस वक्त रोओगे, चीखोगे, लेकिन तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम आज के दौर में जो इनके साथ हुआ है वो हमने नहीं किया, वो इन्होंने खुद किया है। 9 मई ये ना करते, ना ये फौज की तनसीबात पे जाके आग लगाते, ना ये वो काम करते जो भारत करना चाहता था पाकिस्तान की फौजी तनसीबात से। इनसे ये नहीं होना था, ये अपनी उसी तरीके से चल रहे थे। इनके मामला तो हमसे सियासी लड़ाई होती रहती। जो इन्होंने किया, जो इन्होंने काटा, जो आज ये फेस कर रहे हैं, ये तो अपना मकाफात अमल फेस कर रहे हैं। ये तो वो अजीज़ भट्टी शहीद की यादगारें जो इन्होंने ख़राब की, कर्नल शेर बहादुर जैसे हमारे जो जानसार सिपाही थे, उनकी जो इन्होंने उनके साथ जाके जो पिंडी में सलूक किया उनकी उस मॉन्यूमेंट के साथ, ये तो उसकी सज़ा इनको मिल रही है। जमहूरियत का इससे क्या लेना देना है? ये तो कल अगर इनको कहेंगे इनका तो बस चलता, तो ये बात सही है, जमहूरियत का इस मुल्क में किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ आपको मैं, मकाफात अमल का लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा यूज़ किया। मैं जा तो ब्रेक मिला हूँ, लेकिन रांझा साहब आपने ये क्लिप ज़रूर देखना है। लो जी, मैं नौजवान नस्ल को दिखा रहा हूँ, हमारे जो मौजूदा प्राइम, यानी आप सियासतदानों की किस बात पे एतबार किया जाए और किस तरह इनके कॉल ऑफ फेल को इज़्ज़त दी जाए, किस तरह इनको फॉलो किया जाए। आज शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जिस जरदारी साहब के साथ कायम है, उनके मुतालिक मौसूफ क्या फरमाया करते थे, क्या लोगों की ज़हन साजी किया करते थे, या शहबाज साहब उस वक्त झूठ बोल रहे थे, टोटल झूठ बोल रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे अब सिर्फ वोट लेने के लिए, या फिर आज इतनी बड़ी मुनाफिकत में मबनी सियासत है कि चोरों डाकुओं के साथ बैठ के क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनना है। सुनवाएं जी, और ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। राजा साहब आपने खुशी तौर पर सुनना ही है, सुनवाएं। रमज़ान का बाबरकत महीना है जी, कोशिश तो ये भट्टी साहब अच्छी अच्छी बातें करें। शहबाज शरीफ साहब ने आज इरसा के चेयरमैन को माफ़ी तलाफ़ी करके वापस लिया। इससे पहले उनकी पोजीशन आपको मैं लाहौर कॉल फॉर वुमेन में सुनवा चुका हूँ।
डिलीवर कर लेंगे, IMF वगैरह की डील हो जाएगी आराम से। फिर आप कह रहे हैं डिलीवर, इन्होंने खेत मिट्टी करना है, जो करना है फौज ने करना है और वही कर रही। इमरान खान साहब के दौर में भी फौज ही कर रही थी, कांटे हरा रही थी, गालियां भी खा रही थी, साथ साथ इनकी गालियां खा रही थी। ये PDM जो आज इक़्तिदार में है, मुल्कों से तल्लुकात बेहतर कर रही थी, पैसे ला रही थी, रोले डाल सारे अंदर बाहर लड़ रही थी, अब भी वही कर रही है और उन्होंने ही करना है। अभी चीफ साहब गए हुए बाहर और ये तो बस इसी जोगे राशन पैक बांट दो, ये कर दो। अच्छा, 2-3 बड़ी मज़े की बातें हैं। एक जवेद लतीफ़ साहब हमारे दोस्त हैं, मतीउल्लाह जान, उनको उन्होंने इंटरव्यू साहब भी बड़े दोस्त हैं। हाँ, तो वो जवेद लतीफ़ साहब आजकल नए इनकलाबी हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरे हल्के की रिकाउंटिंग कर दो, तो उन्होंने कहा कि फिर 130 हल्का 130 मतलब नवाज शरीफ की भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो कहते मैं चुप कर गया। अच्छा, दूसरा कॉम्प्रोमाइज कर गए, यानी उन्होंने इतनी बड़ी कहते हैं ब्लैकमेलिंग में कि मेरा कायद हर जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब से आज साफ़ियों ने पूछा है कि सैर इफ्तारी कैसी गुजर रही है। उन्होंने कहा जी मलंग आदमी हूँ, जो मिले खा लेता हूँ, याद रखो मुल्क पर झूठ का कब्जा है। तीसरी बात यह है कि ये रांझा साहब ठीक बात कर रहे थे एहसन इकबाल साहब के खिलाफ। ये एक मिनट दूंगा। एहसन इकबाल साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा था, राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा मुकदमा था, जवेद लतीफ़ की वालदा पर जो मुकदमा था वो दुख हुआ, रांझा साहब के वालिद पर जो मुकदमा था वो दुख हुआ, और कलसूम नवाज साहबा की जो किरदार कुशी हुई उस दौर में उस पर भी दुख था। लेकिन अब अगर उसी दायरे को रखना है तो 2028 में फिर ये गेड़े में होंगे। और आखिरी बात ये है कि जर बाबा के से अगर मैंने इत्तेहाद किया तो मैंने कुएं में, और के कुएं में मुस्लिम लीग इस वक्त बमा शहबाज शरीफ साहब, बमा नवाज शरीफ साहब, बमा मरियम नवाज साहबा कुएं में छलांग मार चुकी है। अल्लाह इनको निकाले। जी राजा साहब, आपको अंदाजा है कि आप कुएं में, मौत के कुएं में, और कुआं भी मौत का। देखें, बात यह है कि ये मौत के कुएं में छलांग लगाने पे तो इनका भी दिल कर रहा था, लेकिन इनको कुआं क्या, इनको नाला भी नसीब नहीं है। अरे वाह। दूसरी बात है, इन्होंने KPK में सर हम तो आग के दरिया से निकले हैं, उस मौत के कुएं के अंदर उस मौत के कुएं में अब ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो निक्की सी कुएं है इनके गंडापुर साहब, और वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। वो मौत का कुआं KPK में ये चला रहे हैं, बाकी हमारा मौत का बाकी उसी चला रहे हो। आवाम की खिदमत करनी है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। भाई हमारे लिए कुआं छोटी चीज है। अच्छा, हम तो आग के दरिया से आए हैं, आग के दरिया से। नहीं, सही बात। हमारे लिए कुआं तो बहुत छोटी चीज है। और जो आप राशन की बात कर रहे हैं रमजान में, तो क्या ये किस तरह से वो क्या बंदर बांट की जा रही है। हमारी वो खवातीन, माएँ बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, बच्चे बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई इनके पास पॉलिसी नहीं होती। इनसे लोग कहते हैं रमज़ान बाजार अच्छे थे, वो अपनी चाय से मर्जी से कुछ को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे, कुछ को कर रहे हैं। मुझे पता है ना, मैं आवाम में होता हूँ ना, मैं हल्के में देखता हूँ ना क्या चल रहा है वहाँ पे। देखें खुरम भाई, आप जेलस फील कर रहे हैं जैसा मरियम साहिबा इफेक्टिवली निगहबान फैला रही, आटा फैला रही है। आज वो लफ्ज़ नहीं बोला आयरन लेडी। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, सेहत कार्ड ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कोई आपको मजहब की कैद नहीं, आपको किसी पार्टी की कैद नहीं, आपको किसी फिरके की कैद नहीं, आपको रंगो नस्ल की कैद नहीं, सब एक ऐसे बराबर है। तो ये क्या पॉलिसी हुई कि आप कुछ को दे दें, कुछ को ना दें, आपके ढेरों के ऊपर वो आए। सर पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है। जरा ब्रेक से पहले अगर मैं क्विकली इनका भी ले लूं। खुरम भाई, आपका पॉइंट आ गया वैसे अगर देखा जाए तो। राय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वरना मैंने ब्रेक लेनी है। जी, मैं बड़ा क्विकली कहूँगा, 2018 से लेके 2022 तक जो सर्वे हुए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उस वक्त PTI की हुकूमत थी। मेरे हल्के में 23,000 लोगों को राशन मिल रहा था उन सर्वे की बेसिस पे, जो कि खुरम साहब की जब हुकूमत थी इनकी पार्टी की, उस वक्त वो सर्वे हुए थे। उस 23,000 में से 13,000 लोग वो हैं जो कि नॉन डिजर्विंग हैं, जो ज़मींदार हैं, काउंसलर्स हैं, 97 करोड़ रुपया। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और ये लिस्टें दोबारा से चेक हो रही हैं। एक बात का जवाब दे दें सर, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। खुरम साहब की बात सुन लें जल्दी से। जी खुरम साहब, क्या कह रहे हैं? 4 अरब रुपया, सवाल सुन लें। मुझे खत्म तो करने दें। जी 4 अरब रुपया का सिर्फ तहसील कोट मोमन में 2018 से लेके 2024 आ गया। 4 अरब रुपया नॉन डिजर्विंग लोगों को एक तहसील में मिल रहा है। एक पॉइंट आ गया सर, सवाल क्या आपको खुरम साहब साल करें तो ये 20 अरब रुपया पॉइंट आ गया सर, 20 अरब। वो जो पैसा सारे इन्होंने नॉन डिजर्विंग लोगों को दिया, उनका पॉइंट आ गया। कितनी दफा कहूं, अब तो मेरा भी पॉइंट आ गया। जी खुरम साहब, क्या सवाल है?
मैंने एक सिर्फ एक क्वेश्चन ये करना था कि सेहत कार्ड ऐसी पॉलिसी थी, वो क्यों बंद किया? मतलब उससे क्या इमरान खान ने इलाज करवाता था? क्या उससे बड़े लोग इलाज करवाते थे? ब्रेक नहीं कहा जाए, ब्रेक के बाद मैं कोशिश करता हूं आपकी बात सुन सकूं, आपका सवाल सुन सकूं। एक ब्रेक लेंगे जी। ये सब सियासत, ये सब ताकत इधर ही रह जानी है। जुल्म इतना करें कि जुल्म करने वाला बाद में अपनी कब्र में उस जुल्म का हिसाब किताब सह सके। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।